नमस्ते भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 3 ग्रेट पावर्स ऑफ लुकिज्म के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लुकिज्म की दुनिया की बुनियाद रखी है। और ये 3 ताकत है फीस्ट गैंग, यामाजाकी सिंडिकेट और डार्क सोसाइटी। तो चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं लुकिज्म के प्री जनरेशन के गैंग के बारे में। इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले मैं आपको लुकिज्म के 3 ग्रेट पावर्स के बारे में बताऊं, मैं आपको प्री जनरेशन के बारे में बताता हूं। तो आप सभी को पता है कि लुकिज्म में टोटल 4 जनरेशन हमें अभी तक दिखाए गए हैं, जो है प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, 1.5 जनरेशन और सेकंड जनरेशन, जिसमें से प्री जनरेशन अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन है। और ज्यादातर जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के फाइटर्स है उनका भी कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्री जनरेशन से ही है। फीस्ट गैंग। तो फीस्ट गैंग या कहूँ गैप्योंग किम की फीस्ट गैंग साउथ कोरिया और लुकिज्म दोनों के ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग थी, जिसके की मेन मेंबर थे गैप्योंग किम एज अ लीडर, चार्ल्स चोई एज अ गैंग सेकंड इन कमांड और जिन्युंग पार्क, टॉम ली और बेखू नो और भी मेंबर्स थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं थी जो हमेशा से कोरिया पे राज करती थी, रैदर ये कोरिया के सारे गैंग्स का अलायंस था, जिसको की बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये लोग यामाजाकी सिंडिकेट को कोरिया में आने से रोक सके। और देखो, इस चीज का रेफरेंस तुम्हें चैप्टर 487 चियोंगलियांग आर्क में और चैप्टर 503 हंट ऑफ गन आर्क में क्लियर हो जाता है कि जिन्युंग पार्क के पास भी अपने सबऑर्डिनेट्स थे और इसी टाइप से इलाइट के पास भी अपनी गैंग थी, जिसका रेफरेंस तुम्हें चैप्टर 555 डिवाइन ऑर्डर में मिलेगा, जहां हमें बताया जाता है कि जेंटलमैन इलाइट के गैंग का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट फोर्स का फर्स्ट यूनिट का कैप्टन था। और इस गैंग का काम ही कोरिया और उनके लोगों के लिए भलाई के लिए होता था, जिसका एग्जाम्पल तुम्हें चैप्टर 550 गैप्योंग किम्स डिसाइपल आर्क में मिलता है, जहां लोग गैप्योंग किम की दिल से इज्जत करते हैं। तुम इस गैंग को शैडो गवर्नमेंट की तरह समझ सकते हो, जो बिना गवर्नमेंट में रह के लोगों की मदद करता था, लेकिन इनर कॉन्फ्लिक्ट और बिट्रेयल के कारण ये गैंग बच नहीं पाया। यामाजाकी सिंडिकेट। तो यामाजाकी सिंडिकेट किसी टाइप का गैंग नहीं था, बल्कि ये एक क्लैन है जो कि पूरे जापान में फैला हुआ है। ये एक जापानीज क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सिस्टमैटिक वे में क्राइम करते हैं गवर्नमेंट से बचने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप के क्रिमिनल्स और माफिया तुम्हें मिल जाएंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी कई सारे छोटे क्लैंस या तुम कहो इलाइट फैमिलीज का सपोर्ट है, जो खुद में ही एक छोटे साइज के कंट्री को चला सकते हैं, और इन फैमिलीज को यकूजा करके बुलाया जाता है। लुकिज्म में हमें इन टोटल अभी तक 6 ऐसे क्लैंस दिखाए गए हैं, जिसका रेफरेंस तुम्हें चैप्टर 520 व्हाइट गोस्ट आर्क में मिलता है। इन 6 क्लैन में से 4 यामाजाकी सिंडिकेट को सपोर्ट करती थी, और बाकी के 2 फैमिलीज के बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। अब इन फैमिलीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले तो ये 3 फैमिलीज आती है जिनका कि अब पूरी तरीके से काम तमाम हो चुका है। फिर चौथा फैमिली आता है मगामी केंता का क्लैन, जो कि अपने कोकोसुन कराटे के लिए जानी जाती थी, और इस चीज के बारे में तुम्हें चैप्टर 385 के वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट आर्क में दिखता है। तुम यामाजाकी सिंडिकेट को ऐसा भी समझ सकते हो कि गैप्योंग किम की फीस्ट गैंग इसलिए थी क्योंकि उसमें गैप्योंग किम थे, लेकिन यामाजाकी सिंडिकेट के साथ ऐसा नहीं था। ये सदियों से एग्जिस्ट करती थी और आगे भी करती रहेगी। डार्क सोसाइटी। तो ये गैंग भी प्री जनरेशन से बिलोंग करती है, जिसका की ओरिजिन चाइना से हुआ है, और इसको भी कोरिया पे राज करना है यामाजाकी की तरह। करंटली इसका लीडर का नाम है पेचियोन जो, और मेरे हिसाब से ये पेचियोन सिंगेन और गैप्योंग किम दोनों से ही ज्यादा समझदार है, क्योंकि जहां यामाजाकी कोरिया में घुस भी नहीं पाए थी, वहीं पर डार्क सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, और अपने आप को फीस्ट गैंग और गवर्नमेंट से बचाने के लिए इन्होंने कोरिया की टेरिटरी इंचियोन में ही एक सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया, जिससे कि यहाँ के क्राइम्स में उनका नाम ना आए। डार्क सोसाइटी का प्लान है इंचियोन के पोर्ट पे कब्जा करके ड्रग्स और वेपन्स को स्मगल करना और धीरे धीरे पूरे कोरिया पे ही कब्जा कर लेना, और ये लोग अपने प्लान में कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों ने इंचियोन के लोगों का जमीन जबरदस्ती छीन के अपना एक बड़ा सा महल ठोक दिया है और इंचियोन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। डार्क सोसाइटी के पास हजारों की संख्या में एलीट फाइटर्स हैं और उनको कंट्रोल करने वाले कमांडर्स भी, और इस आर्मी का आगे चल के स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? मेरे हिसाब से एज ए इंडिविजुअल गैप्योंग किम की फीस्ट गैंग स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन जब बात एक गैंग या फिर एक ग्रुप चलाने की आती है तो यामाजाकी सिंडिकेट का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी कोई गैंग परफेक्ट नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, जिससे कि एक पॉइंट के बाद वो गैंग खत्म हो गया या फिर हो जाएगा। ऊपर से मैंने सुना है कि लुकिज्म अभी 3 से 4 साल और कंटिन्यू होने वाला है, तो इस हिसाब से हमें इस सीरीज में और भी कई सारे कंट्रीज के प्री जनरेशन के गैंग्स दिख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, मेक्सिको या फिर
फिर नॉर्थ कोरिया। और जब ऐसा होगा तब असली मजा आएगा। तो अब आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा प्री जनरेशन के ग्रेट पावर फेवरेट है, कमेंट में लिख के बताइए। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।